आज तारीख 21 महीना 12 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों ने विश्व समाचार में देख रहे हैं कि कम्युनिज्म का परिभाषा, सोशलिज्म का परिभाषा, कैपिटलिज्म का परिभाषा लोकतंत्र के आँख से क्या हो सकता है। जो बच्चों ने समझा, अपने मैया पापा से पूछा, जो बताया वो लिख दिया। कैपिटलिज्म वाले लोग डेमोक्रेसी को रिफॉर्म करके डेमोक्रेसी कर दिए हैं। वहाँ के कैपिटलिज्म जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं नाटक, सब वहाँ डेमोक्रेसी नहीं चलता, वहाँ डेमोक्रेसी चलता है, शैतानीवाद। जिसके चलते ये और सोशलिज्म के कुछ कंट्री हैं, जैसे रसिया अपने को सोशलिज्म कहता है, किंतु वहाँ डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेसी का मतलब डिक्टेटरशिप। वहाँ किसी का इच्छा अनिच्छा, जनता की भावना या जनता का राय का कोई मायने ही नहीं है। वहाँ का जो है शासक प्रशासक, वही जो कहेगा वही अंतिम निर्णय है और उसी के अनुसार काम होगा। और कम्युनिज्म का अभी तक मात्र एक देश है। ऐसे देश तो बहुत है, लेकिन चाइना है, वहाँ यूनिक्रेसी चलता है, मोनोक्रेसी। अर्थात एक आदमी का ही फैसला और पूरा विश्व को, पूरा चाइना को मानने पड़ता है। यही है 20 देश शैतान, जहाँ लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर शैतान तंत्र और डिक्टेटरशिप और मोनोक्रेसी है। ये जैसे उत्तरी अमेरिका है, रसिया है, चीन है, फ्रांस है, यूके है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इजराइल है, ईरान है, टर्की है, नॉर्थ कोरिया है, जर्मनी है, जापान है, यूएई है, इराक है, इटली है, सीरिया है, लेबनान है, अफ़गानिस्तान है, अजरबैजान है, रोमानिया है। ये सब जो है, इन लोग को पिछवाड़े में खुजली होते रहता है। ये राष्ट्र के जो राष्ट्र प्रधान हैं या शासना प्रधान हैं, इनके पिछवाड़े में खुजली होते रहता है। तो खुजली शांत करने के लिए परमाणु बम बना लेते हैं और मिसाइल बनाते हैं और का हथियार, खाली मारत तक हथियार। और इसी के भरोसे में बड़ा बनने शुरू किया। न कभी डेमोक्रेसी लाया, न कभी न्याय, न साम्य, न वहाँ का जो जनता कर देती है उसका कोई ख्याल। 10% लोग हैं पूंजीवादी, वही डिक्टेटरशिप है और वही मोनोक्रेसी के लोग हैं। उन्हीं की इच्छा सब कुछ चलता है, वही शासक है, प्रशासक है, वही सब कुछ है। ये देश का नरक बनाया। अगर रसिया जितना परमाणु बम बनाया, अपने लोगों पर कभी ध्यान दिया कि हमारे लोग खैले बिना मर रहे हैं, हमारे लोगों का इच्छा का कदर होगा कि नहीं होगा, हमारे लोग क्या चाहते हैं, कैसा डेमोक्रेसी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वहाँ कुछ नहीं। शैतान का पेट में पूरा विश्व होना चाहिए, सबको जीत करके। और शैतान हमेशा अग्रेसिव होता है। रसिया के कुछ लोग हैं, सभी नहीं। वहाँ दया धर्म है, बहुत से लोग, बहुत न्याय नीति के लोग हैं, लेकिन कम है। 10% वहाँ शैतान है, जिसके चलते रसिया जो है खाली मनुष्य का खून पीने का आदी है। और वैसा ही अमेरिका है, खून पीने नहीं, खून चूसने का आदी है। और चीन
हाँ, मच्छर की तरह डसने का, हाँ, और खून भी चूसेगा, वहाँ जलन भी देगा। यही ये लोग का रीति नीति है, जिससे बच्चा लोग बहुत ही दुखी है कि इन शैतान राष्ट्रों का विनाश, हाँ, अगर बड़ा सा कोई भूकंप हो जाता है या कोई खंड प्रखंड टूट करके ये लोग का माथे पर गिर करके खत्म हो जाता है, और बाकी शेष विश्व जो है कुछ दिन शांति से रहता है। इसमें सबसे शैतान और सबसे कुबुद्धि वाला और सबसे कटु बुद्धि वाला भारत है, मनुवादी, जो कभी कुछ करता नहीं। हाँ, बाकी विश्व गुरु और विश्व का प्रथम अर्थव्यवस्था और विश्व का सबसे दूसरे का धन हड़प करके, दूसरे का जन हड़प करके, जंगल जमीन सत्ता सरकार हड़प करके, हाँ, यहाँ के भारत के मूल चमारों का, हाँ, गुलाम बना करके गुलामी कराने वाला देश भारत है। और ये अंधा देश उसका साथी है। उत्तरी अमेरिका के लोग, रसिया के लोग, चीन के लोग, फ्रांस के लोग, यूके के लोग, हाँ, और बाकी लोग, इजराइल, ईरान, टर्की, नॉर्थ कोरिया, जर्मनी, जापान, यूएई, इटली, ये सब इसका इंडिया का साड़ू भाई है। क्योंकि मनुवादी रहेगा तभी ये लोग को भी मनुवादी शैतानी बुद्धि करने का समर्थन देगा, और यही देता है। इसलिए कभी भी मनुवाद को भारत में से तख्ता पलट के ख़त्म नहीं करता, कभी भी लोकतंत्र कायम नहीं करता। जो जिसका मूल हक है इस देश पर, उसको सत्ता सरकार नहीं देता, उसको न्याय नहीं देता, उसके साथ धर्म नहीं करता, बराबरी नहीं करता, अवसर नहीं देता, हक पद अवसर बराबरी सब जर जमीन जंगल छीन करके दास गुलाम बना के भोगता। सबसे बड़ा शैतान विश्व का भारत है। थैंक